मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मनोज सिंह, हिंदी टीचर ऑफ डेपुटी पब्लिक स्कूल। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का चैप्टर 4 आत्मकथ पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पर उनके द्वारा जो 3 कविता दी गई इस कविता में, तो पहले कविता में जयशंकर प्रसाद ने अपने जीवन के यथार्थ जो सत्य है उसमें अपने अभाव पक्ष का बहुत सुंदर ही मार्मिक अभिव्यक्ति किया है, चित्रण किया है। उस पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। कहते हैं कि मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। यहाँ कवि कहते हैं कि मन रूपी जो भंवरा है वह गुनगुना कर न जाने क्या कहकर चला जाता है अपनी कहानी। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कहते हैं कि मानो आज घने वृक्ष से पत्तियां मुरझाकर गिर रही है। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यहाँ कहते हैं कि इस अंतहीन विस्तार में संसार में अनगिनत जीव प्राणी हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। कहते हैं कि समय समय पर बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो खराब ढंग से लोगों की निंदा भी करते हैं। तभी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। फिर भी ऐसी स्थिति में भी लोग चाहते हैं, कहते हैं कि आप अपने जीवन की दुर्बलता और जो आपकी बीती हुई कहानी है आत्मकथ के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखो यह गागर रीति। कहते हैं कि मेरी ऐसी आत्मकथा सुनकर तुम्हें सुख तो जरूर प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा जीवन जो है बिल्कुल खाड़ी घड़ों के समान पड़ा हुआ है। दूसरी कविता में यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरे पास विचार नहीं है जिससे मैं अपनी आत्मकथा को लिख सकूं। कहते हैं किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपनों को समझो मेरा रस ले अपने भरने वाले। कवि कहते हैं कि मेरा मन रूपी गागर बिल्कुल अभावों से खाली है। कहीं तुम ही ने तो उससे खाली नहीं कर दिया है। तुम स्वयं को समझो, तुमने मेरे विचार रूपी रस को लेकर अपनी गागर भर ली है और हमारी गागर को खाली कर दी है। यह विडम्बना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाओ मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाओ मैं। कहते हैं कि तुम्हारे मेरे जो विचार रूपी रस है इसको लेकर लोग अपनी गागर को भर लेते हैं, अर्थात विचारों की वृद्धि कर लेते हैं। यह जीवन का एक छलावा है, विडम्बना है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कहते हैं कि मेरे सरल मन में अपने भूले और गलतियां जो है धोखा है, ये औरों को कैसे दिखलाऊं। खिलखिलाकर जो हंसने वाली बातें हैं, अर्थात मेरे जीवन की जो गलतियां हैं, मुझे जो धोखा मिला है, मैं कैसे उसे अपनी आत्मकथा में लिख दूं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। यहाँ कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में भी मधुर चांदनी जैसे उज्ज्वल दिन आए थे। मैं उसकी उज्ज्वल गाथा को कैसे कह सकता हूँ। कवि के अनुसार जीवन में खिलखिलाकर हंसते हुए की गई जो बातें थी उसको किस प्रकार से कहा जा सकता है कि अपने जीवन में सुख का जो स्वप्न देखकर जाग गए थे वह भी इन्हें प्राप्त नहीं हुआ था। अर्थात लेखक को शुरू से लेकर अंत तक कभी सुख नहीं मिला था। इनका जीवन दुख में ही बीता था। वह सुखी जीवन का स्वप्न ऐसा था कि इनके जो प्रेयसी थी प्रेमिका, आलिंगन में आते आते, बाहों में आते आते मुस्कुराकर भाग गई थी। और अंतिम जो कविता की पंक्तियां हैं, इस पद्यांश में कवि ने अपनी प्रेमिका के सौंदर्य का चित्रण किए हैं।
कहते हैं जिसकी अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कवि कहते हैं कि उसकी प्रेयसी के जो लाल गाल हैं, मन को प्रसन्न कर देने वाली छाया में जब प्रेम भरी भोर का आगमन होता था, उसकी स्मृति पाथे बनी है थकी पथिक की पंथा की। यहाँ कहते हैं कवि कि उसके जीवन रूपी जो गुदड़ी का लाल है, एक तरह से कि सिलाई को अगर उघार कर देखा जाए तो वह पता चलता है, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। यहाँ कहते हैं कि मेरे मन में आज भी उनकी स्मृति बनी हुई है, केवल उन क्षणों की ही स्मृति है जो मेरा संबल है। क्या उसके जीवन रूपी गुदड़ी की सिलाई उखाड़कर उसमें जो छुपा हुआ रहस्य है, उस रहस्य को आप जानना चाहेंगे? मेरा जीवन तो बहुत छोटा है, सुखों से रहित है, इसलिए छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की ही सुनता मैं मान रहूँ। यहाँ कहते हैं कवि प्रश्न करते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं होता कि मैं औरों की ही आत्मकथा सुनता रहूं और स्वयं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा सुनकर तुम क्या करोगे, अभी उसे लिखने का अनुकूल समय नहीं आया है, मेरे मन की जो पीड़ा है अभी बिल्कुल थकी हारी सी है। आप लोग इस पर ध्यान देंगे। थैंक यू।